Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सरता हूँ आपके साथ। और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं उस प्रभु की, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हम करते हैं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पुस्तक श्री गौरांग सुधा की। इसमें वर्णित है वो सारी कहानी जब प्रभु ने जन्म लिया नवद्वीप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो विख्यात हुए और अब वो यात्रा कर रहे हैं हर स्थान की और सबको उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण की भक्ति का। उस प्रभु के दर्शन करा रहे हैं वो सबको, और सभी जो हैं उनके दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सभी उनके इतने सुंदर स्वरूप को जानकर, उनके इतनी अच्छे ज्ञान को जानकर ये समझ लेते हैं कि ये स्वयं प्रभु ही हैं। और पिछले एपिसोड में हमने बात की कि जो प्रभु हैं वो सब जगह दर्शन कर रहे हैं। वो नीलांचल पहुंचे, उन्होंने कामकोष्ठी गए, दक्षिण में मथुरा की यात्रा की, और अब एक ब्राह्मण से भी मिले थे जो राम भक्त थे, और उनका भी उन्होंने कल्याण किया। और बहुत सारी बातें उन्होंने ब्रज के भी बारे में की कि किस तरह से श्री कृष्ण जो हैं वो चाहे विष्णु उनका अवतार ही हैं, लेकिन वो किस तरह से उनसे भिन्न हैं, ये भी हमने जाना अपने पिछले एपिसोड में। और अब हम आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में और जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि किस तरह से प्रभु आगे चलते जा रहे हैं और किस तरह से अपने भक्तों का जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं। जी रागलेखा दासी जी। चैतन्य महाप्रभु दुर्वसन नामक एक स्थान पर पहुंचे दक्षिण भारत की यात्रा करते करते, और उन्होंने रघुनाथ जी का दर्शन किया और वहां से महेंद्र पर्वत पर गए। वहां उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और सेतुबंध में आकर धनुष तीर्थ में स्नान किया। वहां उन्होंने रामेश्वर जी का दर्शन करके विश्राम किया। वहां पर उन्होंने ब्राह्मणों की सभा में कूर्म पुराण का श्रवण किया। उस पुराण में पतिव्रता का उपाख्यान आया। पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी जगत माता सीता देवी रामचंद्र जी की पत्नी है। रावण को देखते ही सीता जी ने अग्नि की शरण ली और अग्नि ने भी रावण से सीता की रक्षा की। जब महाप्रभु ने इस उपाख्यान को सुना तो रावण ने माया सीता का ही हरण किया, तो वे बहुत आनंदित हुए, क्योंकि प्रभु ने तो सांत्वना दी उस ब्राह्मण को, किंतु अब उनको साक्षात प्रमाण मिल रहा है कूर्म पुराण से कि ऐसा ही हुआ था। तो अब उन्होंने, जब महाप्रभु ने इस उपाख्यान को सुना तो अत्यंत आनंदित हो गए, और अग्निदेव जी ने असली सीता को पार्वती जी के पास रख दिया और माया सीता प्रदान कर रावण को वंचित कर दिया। रावण का वध करने के पश्चात जब रामचंद्र जी अग्नि परीक्षा के लिए सीता जी को लाए तो उस समय माया सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और अग्निदेव ने असली सीता को लेकर रामचंद्र जी को प्रदान किया। इन सब सिद्धांतों को सुनकर प्रभु बहुत आनंदित हुए। उन ब्राह्मणों से प्रभु जी ने कूर्म पुराण का वह पत्र मांग लिया और एक नया पत्र लिखकर उन्हें वापस कर दिया। और उस राम भक्त ब्राह्मण को विश्वास दिलाने के लिए प्रभु ने वह पुराना पत्र ले लिया। पत्र लेकर प्रभु वापस दक्षिण मथुरा पहुँचे। तब उन्होंने वह पत्र उस ब्राह्मण को दिया। इसमें एक श्लोक लिखा था, सीता आराधितो वह्नि छाया सीताम जी जनत ताम जहार दशग्रीवः सीता वह्नि पुरम गता परीक्षा समय वह्निम छाया सीता विवेश सा वह्नि सीताम समानीय तत्पुर पुरस्ताद निनयत। कूर्म पुराण और बृहद अग्नि पुराण का ये वचन है। तो अब पत्र पढ़कर ब्राह्मण का मन बड़ा प्रसन्न हो गया और वह प्रभु के चरणों में गिरकर करुण स्वर से क्रंदन करने लगा। कहने लगा, हे प्रभु, आप साक्षात रघुनंदन ही हैं। आपने कृपा करके मुझे सन्यासी वेश में दर्शन दिया और उस दिन आपने मेरे महान दुख से मेरा उद्धार किया। आप कृपा करके मेरे घर में भोजन ग्रहण करें। और उस दिन तो मेरा मन बड़ा दुखी था, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से भोजन नहीं करा पाया। आज आप मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपके पुनः दर्शन हो गए। ऐसा कहकर विप्र ने आनंद पूर्वक अनेक व्यंजन बनाए और प्रभु को भोजन कराए। उसी रात प्रभु ने उस विप्र पर कृपा कर वहीं व्यतीत की और प्रातःकाल वहां से पांडे देश ताम्रपर्णी नदी के तट पर पहुंचे। उसमें स्नान कर प्रभु ने कौतूहल पूर्वक नव तिरुपति का दर्शन किया। वहां पर चिड़ई तला नामक स्थान पर राम लक्ष्मण का दर्शन किया और तिलक कांची में आकर शिव जी का दर्शन किया।
वहाँ से गजेंद्र मोक्षण तीर्थ में जाकर विष्णु के दर्शन किए। पनागढ़ी नामक तीर्थ में आकर सीतापति रामचंद्र जी का दर्शन किया। वहाँ से चामतापुर आकर राम लक्ष्मण का तथा बैकुंठ में आकर विष्णु का दर्शन किया। इस प्रकार भाव विभोर होकर प्रभु नित्य कीर्तन करते हुए मलय पर्वत पर पहुंचे। वहाँ पर अगस्त्य जी की वंदना की और कन्याकुमारी का दर्शन किया। वहाँ से आमली तालाय होकर में आकर राम का दर्शन कर मल्लार देश में आए। ये सब स्थान स्थान पे प्रभु जा रहे हैं, सबका वर्णन हो रहा है जी। तो जहाँ पर भट्टाधारी लोग दक्षिण देश की नीच जाति के लोग थे, वहीं तमाल कार्तिक का दर्शन कर प्रभु ने बेतापनी में आकर रघुनाथ जी का दर्शन किया और उस रात वहीं पर रहे। उनके साथ में उनका जो सेवक कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण था, उसे उन भट्टाधारी ने स्त्री का लोभ दिखाया, जिससे उस सरल ब्राह्मण की बुद्धि नष्ट हो गई और प्रातःकाल उठकर वह उनके घर पहुंच गया। उसको वहां से वापस लाने के लिए प्रभु भी शीघ्र ही वहां पर पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने भट्टाधारियों से कहा, तुम लोगों ने मेरे साथी को ब्राह्मण को अपने पास क्यों रखा है? देखो तुम लोग भी सन्यासी हो और मैं भी सन्यासी हूँ, अतः मेरे उस ब्राह्मण को अपने पास रखकर तुमने जो मुझे दुख दे रहे हो वह सर्वथा अनुचित है। ये सुनकर सभी भट्टाधारी क्रोधित होकर हाथ में अस्त्र लेकर चारों ओर से महाप्रभु को मारने के लिए दौड़े, परंतु उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वे लोग जब प्रभु पर अस्त्रों से प्रहार कर रहे थे तो उनके अस्त्रों का प्रहार उनके ऊपर ही हो रहा था, जिससे कई भट्टाधारी मर गए। मतलब स्वयं वो अस्त्र मार रहे थे लेकिन उनके अस्त्र आकर उन्हीं पर लग गए जी। तो भट्टाधारी मर गए और जो बच गए थे उन्होंने भयभीत होकर चारों ओर वो भाग गए। इससे भट्टाधारियों के घरों में हाहाकार मच गया। प्रभु उस विप्र कृष्णदास के केश पकड़कर उसे अपने साथ वापस ले आए। प्रभु उसी दिन वहां से चलकर पयस्विनी नदी के तट पर पहुंचे। उसमें स्नान कर प्रभु आदि केशव भगवान के दर्शन करने लगे। उनका दर्शन कर प्रभु ने प्रेमाविष्ट होकर उनको प्रणाम कर उनकी स्तुति की और बहुत देर तक नृत्य गीत करते रहे। प्रभु का अपूर्व नित्य कीर्तन, भगवान के प्रति उनका अपूर्व प्रेम और अपूर्व सौंदर्य देखकर वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। कुछ समय पश्चात सब प्रभु का भाव शांत हुआ तो उन्होंने वहाँ के बड़े बड़े भक्तों से इष्ट गोष्ठी की। वहीं पर प्रभु को ब्रह्म संहिता नामक 5वां अध्याय प्राप्त हुआ। ग्रंथ का 5वां अध्याय, ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ है। प्रभु को ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ का 5वां अध्याय प्राप्त हुआ। ग्रंथ पाकर प्रभु को परम आनंद हुआ, क्योंकि ब्रह्म संहिता के समान सिद्धांत शास्त्र और नहीं है, जिसमें गोविंद की महिमा का वर्णन बहुत ही अच्छी प्रकार से किया गया है। इस ग्रंथ में अल्प अक्षरों में अपार सिद्धांतों का समावेश होने के कारण समस्त वैष्णव शास्त्रों का यह सार स्वरूप है। बहुत यत्न पूर्वक प्रभु ने इस ग्रंथ को लिख लिया और वहां से अनंत पद्मनाभ पहुंचे। 2 दिन वहीं पर रहकर प्रभु ने अनंत पद्मनाभ जी के दर्शन किए। तत्पश्चात पयस्विनी जनार्दन भगवान का दर्शन करने लगे। फिर 2 दिन वहां पर रहकर नित्य कीर्तन करने के बाद पयस्विनी में आकर शंकर नारायण का दर्शन किया। वहां से प्रभु शंकराचार्य जी के स्थान श्रृंगेरी मठ में पहुंचे। वहां पर मत्स्य तीर्थ का दर्शन कर उन्होंने तुंगभद्रा नवद्वीप में स्नान किया। वहां से मध्वाचार्य जी के स्थान उडुपी में आए। वहां पे तत्ववादी लोग रहा करते थे। वहां पर प्रभु ने परम मोहन नर्तक गोपाल कृष्ण का दर्शन किया, जो मध्वाचार्य जी को स्वप्न देकर स्वयं उनके पास आए थे। बहुत समय पहले की बात है कि एक दिन समुद्र स्नान के लिए जाते समय मार्ग में ही मध्वाचार्य जी ने 5 अध्यायों में एक स्रोत की रचना की। मध्वाचार्य जी उडुपी में ही रहते थे। अच्छा। और उन्होंने जब वो स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में उनको स्रोतों की स्फूर्ति हुई, तो उन्होंने 5 अध्याय में एक स्रोत की रचना की। कृष्ण का चिंता में विभोर होकर वे बालू के ऊपर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा द्वारका के लिए जाती हुई वस्तुओं से भरी हुई एक नाव बालू में फंस गई थी। ये देखकर उन्होंने उस नाव को बालू से निकालने के लिए तैरने के उद्देश्य से इशारा मात्र किया, जिससे वह नाव आसानी से तैरने लगी। इससे नाविक लोग बड़े प्रसन्न हो गए। बदले में उन्होंने मध्वाचार्य जी को कुछ देना चाहा। मध्वाचार्य जी ने नाव में रखा हुआ गोपी चंदन ग्रहण कर लिया। गोपी चंदन वो लोग ला रहे थे द्वारका से। अच्छा। तो इसी प्रकार गोपी चंदन का एक बहुत बड़ा खंड लेकर वे चल पड़े देकर वे। तो अब मार्ग में आते आते बड़ मंदेश्वर नामक स्थान पर आकर वह गोपी चंदन का टुकड़ा खंडित हो गया और उसके भीतर एक अत्यंत सुंदर बाल कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। तो अब मध्वाचार्य जी उसको लेकर आ रहे थे, तो लाते लाते एक जगह वो गिर गया।
जी। तो गिर गया तो वो टूट गया 2 भागों में और उसके अंदर से एक सुंदर बाल कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। जी। अब मूर्ति के एक हाथ में दधी मंथन का दंड था, एक हाथ में तो दही मंथने का जो यशोदा मैया का दंड था ना, दही मंथन का, तो वो था, और दूसरे हाथ में दही मंथन करने की रस्सी थी। तो दंड और रस्सी। कृष्ण की प्राप्ति होने पर उनके द्वादश स्तोत्र अवशिष्ट 7वां अध्याय उसी दिन पूर्ण हो गया। अब 30 बलवान लोग भी उस मूर्ति को उठाने में समर्थ नहीं हुए। अच्छा। तो उन्होंने परम व्योमस सर्वव्यापी वायु हनुमान या भीमसेन के अवतार मध्वाचार्य जी ने स्वयं उस कृष्ण मूर्ति को उठाकर उडुपी में अपने मठ में ले आए। तो वो उठा पाए मध्वाचार्य जी? मध्वाचार्य जी क्योंकि हनुमान जी का और उनका अवतार है, इसलिए उनमें बहुत बल था। अच्छा। तो उनके 8 प्रधान सन्यासी शिष्य थे उडुपी में, 8 मठों में अधिष्ठित थे। तो वृंदावन में जिस प्रकार अष्ट सखियां कृष्ण की सेवा करती थी, उसी प्रकार ये बाल कृष्ण की सेवा मध्वाचार्य जी स्वयं करने लगे। उनके पश्चात उत्तर राड़ी मठ के मठाधिपति मध्वाचार्य गण 8 मठ अध्यक्ष सन्यासियों की सहायता से उसी प्रकार की सेवा एक के बाद एक करते हैं। ये आज भी यही प्रचलित है। तो 8 मठ थे, 8 सन्यासी थे, तो एक के बाद 8 याम होते हैं, तो एक के बाद एक वो सेवा करते हैं वो उस बाल कृष्ण की। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी की किस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत लोग उनको मार्ग में मिल रहे हैं। कोई तो जो है जैसे बताया अभी कि भट्टाधारी लोग थे जो नीच जाति के थे, वो उनको मारना चाहते थे या उनके साथ युद्ध किया, लेकिन बदले में तो हमेशा प्रभु ने हमेशा ही सबका कल्याण किया। तो उन्होंने उनसे भी उनका भी कल्याण करके वो आगे बढ़े और फिर अब मध्वाचार्य जी उन्हें मिले और बहुत सारी बातें अब यहाँ मठों की बातें शुरू हुई है कि किस तरह से 8 मठ स्थापित हुए, ये हमें बता रही हैं रागलेखा दासी जी। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इनसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। जुड़े रहिए प्रोग्राम आत्मदर्शन में। सरता हूँ आपके साथ। फील गुड, फील लाइव। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा
Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। सरिता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में, और जान रहे हैं रागलिका दास जी से श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी श्री गुरांग सुधा ये पुस्तक है जिसमें ये सब कुछ वर्णित है और हमें बता रही हैं रागलिका दास जी। रागलिका दास जी, अभी आपने बात की मध्वाचार्य जी की और मठों के बारे में हम बात कर रहे थे कि 8 मठ किस तरह से स्थापित हुए, आगे क्या हुआ इस कड़ी में? अब वो वाली जो कृष्ण मूर्ति देखे महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने प्रेमाविष्ट होकर बहुत देर तक वो नित्य गीत करते रहे जी। तो वहाँ पे निवास करने वाले जितने तत्ववादी लोग थे, सन्यासी लोग, वो लोग प्रभु को मायावाद जानकर सोच रहे थे। अच्छा। तो वो उनसे किसी प्रकार का संभाषण नहीं किया, परंतु जब उन्होंने प्रभु का नित्य कीर्तन और का प्रेमावेश वेश देखा तो चमत्कृत हो गए और उन्होंने उनको वैष्णव जानकर उनको बहुत आदर सत्कार किया। अंतर्यामी प्रभु है, वो तो सब समझ गए कि इन्हें अपने वैष्णव होने का अभिमान है, इसलिए उनके साथ अभिमान को चूर्ण विचूर्ण करने के लिए उन्होंने उनके साथ शास्त्र पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु अच्छी तरह जानते थे कि ये तत्ववादी आचार्य जिनका नाम महापंडित रघुवर्य तीर्थ है, समस्त शास्त्र में प्रवीण है। अतः प्रभु ने दीनता पूर्वक उनसे प्रश्न किया, मैं साध्य साधन तत्व के विषय में अनभिज्ञ हूँ, मैंने कुछ नहीं जानता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे श्रेष्ठ साध्य और समस्त साधनों में जो सर्वश्रेष्ठ साधन है उसे बतलाइए। मतलब गोल क्या है, अल्टीमेट एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, और जो सर्वश्रेष्ठ साधन है कैसे उसको अचीव किया जाए, ये बात बताइए आप मुझे। ये सुन के वे आचार्य बोले कि वर्णाश्रम धर्म को कृष्ण के लिए अर्पण करना ही कृष्ण भक्तों का सर्वश्रेष्ठ साधन है, और उस साधन के द्वारा साध्य स्वरूप 5 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती हैं, और जिसके फलस्वरूप सिद्ध व्यक्ति तो वैकुंठ को प्राप्त होता है। उसका यह उत्तर सुनकर प्रभु बोले, परंतु शास्त्रों में श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाया गया है, तथा यह भी बतलाया गया है कि इस श्रवण कीर्तन रूपी साधन भक्ति के द्वारा कृष्ण प्रेम रूपी साध्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शास्त्रानुसार तो श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति जो है वो कृष्ण के चरण कमलों की में प्रेम प्राप्त होता है। तो ये कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ या पुरुषार्थ शिरोमणि है। तो अब बोले कि कर्म प्रतिपादक शास्त्रों में तो ये यज्ञ, दान, पुण्य आदि की बहुत उपदेश और प्रशंसा मानी गई है, परंतु इसकी निंदा या त्याग की बात समस्त शास्त्रों में कही गई है। अन्य शास्त्रों में जो वैष्णव शास्त्र है उसमें इसकी निंदा कही गई है और बोला गया इसको त्याग दो। किसको? मतलब यज्ञ, ध्यान और पुण्य आदि को। अच्छा, तो बोले कि इसको त्याग दो, क्योंकि ये केवल एक कर्म और कर्म फल, कर्म करेंगे फिर उसका फल मिलेगा। इस मानव युग में तो कर्मों को ही प्रधान माना गया है, लेकिन वैष्णव शास्त्र बोलते नहीं, भगवान की जो भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए नवदा भक्ति करें, फिर उसी से कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। तो ये एक स्मार्थ विचार है, स्मृति शास्त्र और एक वैष्णव शास्त्र है। तो स्मृति शास्त्र में कर्म और कर्म कांड आदि है, और दूसरे वैष्णव शास्त्रों में भगवान की भक्ति है। तो दोनों अलग अलग विचार के हैं, लेकिन दोनों अपनी जगह उचित अलग। हाँ, दोनों अपनी जगह। कोई लोग जिसका जैसा अधिकार है वो वैसे वैसे शास्त्रों को फॉलो करता है जी। तो अब उन्होंने बोला कि कर्मों के द्वारा या कर्मों का अर्पण कर कृष्ण चरण कमलों में प्रेमा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात कर्मों का अर्पण के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर साधु संग के बल से अनन्य कृष्ण भक्ति में श्रद्धा होती है। मतलब पहले अगर हम कर्मों को अर्पण करते हैं, अपने निष्काम कर्मों को अर्पण करते हैं, तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, सारा चित्त उसका मार्जन हो जाएगा, फिर उससे साधु संग प्राप्त हो। कोई साधु मिलेंगे, वो आपको ज्ञान देंगे भगवान की भक्ति के बारे में जी। तो उससे क्या होगा, कृष्ण भक्ति में श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा होने पर श्रवण कीर्तन उस रूपी साधन भक्ति प्रारंभ हो जाती है। श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति करते करते जितने परिमाण में हृदय से अनर्थ दूर होते हैं, उतने परिमाण में कृष्ण प्रेम भी उदित हो जाता है। अतः कर्म और कर्मों का अर्पण करने से अवश्य ही कृष्ण भक्ति होगी, ये कोई निश्चित नहीं। शास्त्रों में सर्वत्र वर्णाश्रम धर्म का त्याग कर हरि भजन करने का उपदेश मिलता है। जैसे कि भागवत में कहा गया है, आज्ञा एवं गुणान दोषन मयादिष्टा नपि स्वकान धर्मान संत्यज्य य सर्वान माम भजेत सच सत्तमम। भगवान कह रहे हैं, धर्म शास्त्रों में मैंने धर्म के नाम पर जो आदेश दिए हैं,
उन धर्मों के गुण दोषों का विचार कर जो व्यक्ति उन धर्मों के संपूर्ण रूप से परित्याग कर एकमात्र मेरा भजन करते हैं वह सर्वोत्तम साधु है। जी। तो और गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तुम समस्त प्रकार के लौकिक धर्मों को परित्याग कर मेरे शरणागत हो जाओ। अगर तुम ऐसा करने से मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा। इस विषय में तुम चिंता मत करो। तो श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है तावत कर्माणि कुर्वीत ना निर्वेदित यावता मत कथा श्रवणादि व श्रद्धा यावन जायते। जब तक कर्मों से विरक्ति ना हो जाए और तब तक हमें मेरी कथाओं का श्रवण कीर्तन इत्यादि में श्रद्धा ना हो जाए तब तक समस्त प्रकार के नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते रहना चाहिए। और जब कर्मों से विरक्ति हो जाए तब मेरी कथा आदि में श्रवण में रुचि हो जाएगी। तो भक्त लोग 5 प्रकार की मुक्तियों को भी त्याग देते हैं। उनके लिए मुक्ति नरक के समान है। जैसे कि भागवत में कहा गया है कि कपिल देव जी ने माता देवहूति को कहा सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य कर्तव्यमप्युत धिये मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाम। हे माता, मेरा भक्त मेरे सेवा को छोड़कर सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य सायुज्य आदि 5 प्रकार की मुक्तियों को भी ग्रहण नहीं करते। तो सारिष्टि मतलब भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। सामीप्य मतलब भगवान के समीप रहेंगे। सारूप्य का अर्थ है कि भगवान जैसा रूप प्राप्त कर लेंगे। सायुज्य मतलब भगवान के स्वरूप में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति है। तो मेरा भक्त तो इन 5 प्रकार की मुक्तियों में कोई रुचि नहीं रखता। इसलिए कर्म और ज्ञान शुद्ध भक्ति के बिल्कुल प्रतिकूल है। अतः भक्त लोग मुक्ति और कर्म का त्याग कर देते हैं और दोनों, परंतु आप इन दोनों को ही साध्य और साधन कह रहे हैं। इसलिए आप ये कहना चाहते हैं कि मुक्ति ही जीवन का साध्य है और कर्म ही मुक्ति प्राप्ति का साधन है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मुझे मायावादी सन्यासी जानकर मुझसे शास्त्रों का वास्तविक अर्थ छिपाकर मेरी वंचना कर रहे हैं। ये सुनकर तत्ववादी आचार्य कुछ लज्जित हो गए और प्रभु की वैष्णवता देखकर अत्यंत ही विस्मित हुए। प्रभु की वैष्णवता देखकर आचार्य बोले आप जो कह रहे हैं वास्तव में यही सत्य है। समस्त शास्त्रों में वैष्णवों का यही दृढ़ निश्चय है, परंतु मैंने जो कहा ये मध्वाचार्य के द्वारा प्रचलित है। अतः उसी संप्रदाय का होने के कारण हम वैसा ही आचरण कर रहे हैं। मध्वाचार्य जी का उद्देश्य मोक्ष और मोक्ष का साधन कर्म या कर्म अर्पण नहीं था। वास्तव में उन्होंने जो उपदेश दिया था वे केवल प्रारंभिक अवस्था में कनिष्ठ अधिकारियों के लिए दिया था, परंतु अंत में उन्होंने शुद्ध भक्ति को ही साधन के रूप में माना और कृष्ण प्रेम को ही साधे के रूप में माना था। और शरीर धर्म में आसक्त जो है वो जीव वो स्वभाव से ही कर्मी होते हैं। जैसा आपने कहा अभी कि सभी जो शरीर के लिए वो कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उन्हें कृष्ण के उन्मुख करने के लिए कुछ कर्म अर्पण के अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए आचार्य जी ने भक्ति के अधीन शुद्ध भगवत ज्ञान के अनुकूल कर्मों को सामान्य रूप से स्वीकार किया, न कि भक्ति प्रतिकूल कर्मों को। तो भक्ति में ऐसा कहा जाता है कि भक्ति अनुकूल को ग्रहण कर लो, भक्ति प्रतिकूल को त्याग दो। अनुकूल मीन्स फेवरेबल और प्रतिकूल मीन्स जो अनफेवरेबल है। तो फेवरेबल को ले लो और अनफेवरेबल को छोड़ दो। मतलब भक्ति को प्रधान कहा गया है कि हमें भक्ति से ही प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के द्वारा भगवान के चरणों की कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, यही कहा गया। प्रभु बोले कर्मी ज्ञानी भोगी त्यागी दोनों ही भक्तिहीन भगवत विमुख है। आपके संप्रदाय में ये दोनों ही मैं लक्षण देख रहा हूँ। इसलिए आपका संप्रदाय में एक विशेष गुण ये है कि इसमें भगवान के विग्रह को नित्य स्वीकार किया गया है। इस प्रकार शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा तत्ववादी आचार्य रघुवर्य का तीर्थ का घर चुनकर प्रभु फाल्गु तीर्थ में उपस्थित हुए। जी, तो इस तरह से उनका वो चूर्ण हो गया, उनका वो भंग हो गया कि अभिमान था। हाँ, उनको था कि कर्मों से ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सब ग्रंथों में सब कुछ अलग अलग वर्णित है। कोई लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करके अगर हम उन कर्मों को भगवान को अर्पित करेंगे तो वो इस जड़ जगत से मुक्त हो सकते हैं। और कई धर्मों में कई ग्रंथों में ये चीज है कि भक्ति मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग है प्रभु को प्राप्त करने का, उसको श्रेष्ठ कहा गया। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सरता हूँ आपके साथ जान रहे थे रागले कदासी जी से श्री गौरांग सुधा पुस्तक में वर्णित बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनका वर्णन किया गया है और भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसमें श्री गौरांग सुधा पुस्तक जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है और इस जीवनी में जान रहे हैं कि प्रभु किस तरह से हर दिशा में जाकर दर्शन कर रहे हैं, सभी तीर्थ स्थानों के और सभी भक्तों का कल्याण भी कर रहे हैं। बहुत कुछ है इस पुस्तक में और भी जानने के लिए जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाजत लेने का। रागले कदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। हरे कृष्ण।
अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिका दासी जी से। श्री गौरांग सुधा पुस्तक में वर्णित प्रसंगों को और भी बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, लेकिन अपने अगले एपिसोड में जानेंगे रागलिका दासी जी से। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।